दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात दस्तक सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज के दिन एक बहुत दो बड़ी बातें हो रही थी। एक, हमारे प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार में एक एयरपोर्ट फैसिलिटी को लोकार्पित किया, तो वहां वो उसके साथ साथ वो आज जो विपक्षों की बैठक हुई बेंगलोर में, जो अभी अभी खत्म हो चुकी है, उस पर वो जम के बरसे। वो भी चर्चा में है और वो जो पूरी बैठक चली उसके बाद फिर घोषणा जो हुई वो भी बहुत चर्चा में है। विपक्षों ने जो कि पहले मिले थे तो वो 17 थे, अब वो बढ़ के जो है 26 हुए हैं। जो मोर्चा है उसमें वो 26 विपक्ष जो है शामिल हुए हैं। एनडीए ने बता दिया, घोषणा कर दी कि हम जो है 38 पक्षों के साथ बैठक करेंगे। ठीक है, इनकी बैठक संपन्न हो चुकी है विपक्षों की, और उन्होंने अपने अलायंस का जो एक नाम पसंद किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है वो नाम में कुछ ताकत दिखती है। नाम में तो वैसे बहुत ताकत है, लेकिन इस तरह का अलायंस का नाम इस तरह से सोचना, मुझे लगता है कि थोड़े ये लोग जो है ठीक पटरी पे जा रहे हैं। उन्होंने अपने इस अलायंस का नाम रखा है इंडिया। यूपीए नहीं, इंडिया नाम रखा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। इसका फुल फॉर्म जो हमको भेजा गया है, तो ये भेजा गया है कि सॉरी माफ कीजिएगा, ये कहा जाता है कि इंडियन, मैंने सोच के ये प्रेस नोट यहाँ खोल के रखी है इनकी, तो मैं बता दूं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। इनका फुल फॉर्म होता है इंडिया का इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये है इनका फुल फॉर्म। तो मैं खबर आके आपको बताता हूँ, आप वो मुलाकात के सब दृश्य देखिए, फिर मैं आपको सुनाऊंगा अभी बातचीत, वो भी आप देखिएगा, तब ये दृश्य देखते जाइए। तो भैया हुआ ये है कि ये बैठक इनकी मिली आज, और मिलने के बाद फिर पूरे दिन में बातचीत हुई। लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग पार्टी के जो मुखिया थे वो सब लोग आए, और आने के बाद उन्होंने बातचीत भी की, मिलकर बैठे। आप दृश्य देख रहे हैं, ये सब लोग मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत हुई उन सबकी, और उनमें फिर कुछ कॉमन मिनिमम एजेंडाज जो है उन पर बात की गई। वो तय किया गया कि इस पर जो है हम लोग कुछ बात करेंगे। तो ये 2 दिन की बैठक थी, वो खत्म हो चुकी है। अब 26 पार्टियां हैं, उन्होंने गठबंधन का नाम, जैसे मैंने कहा, इंडिया रखा हुआ है। और आरजेडी जो है उसने कहा कि, ट्वीट कर दिया है कि भाई विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जो है ये भारत का प्रतिबिंब है, और इसीलिए ये इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम रखा गया है। और फिर जो एक तंज भी कसा है प्रधानमंत्री पर, क्या प्रधानमंत्री जी को इंडिया का नाम लेने से हो सकता है कि पीड़ा पीड़ा हो। खैर ये भी एक है। तो टीएमसी के एक सांसद है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि चक दे इंडिया, और कांग्रेस ने लिखा कि भारत ही जीतेगा। और इस बात को अब घोषित कर दिया गया है। तो मैं पहले वो सुना दूं, खरगे साहब ने इस चीज की घोषणा की है। ये बैठक पूरी होने के बाद पहले ये सुन लीजिए। This is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL.
and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. तो अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ बोलना होगा तो इंडिया के खिलाफ बोलना होगा। मोदी जी को अगर कुछ किसी को अगर जो फटकारना होगा, किसी को गलियाना होगा, तो फिर वो ये मोर्चा जो है उसका नाम इंडिया है। तो इंडिया को कैसे वो कुछ गलत या कुछ उल्टा सीधा कह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ी एक बहुत ही जबरदस्त तरह से सोची समझी इनकी एक रणनीति है, ये मैं आपको बता दूं। अब क्या ये इसमें भी कोई नुक्स निकाले जाएंगे बीजेपी के द्वारा या मोदी साहब के द्वारा? हो सकता है ये भी हो कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं, से लेके कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम जो है ये नाम हमारा रखेंगे और उसमें हम कहीं जो है वो कोई भी इधर उधर अब नहीं करेंगे। ट्वीट के ऊपर ट्वीट हो रहे हैं, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, दैट इज कॉल्ड इंडिया। तो ये है। अब मैं आपको सुना दूं कि जो लोग कुछ बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों की मैंने जो है वो ली है प्रतिक्रिया आपको बताने के लिए। आप जरा देख लीजिएगा इसको। ये तो पहले आप देख, ये वो दृश्य हैं जो मीटिंग जब शुरू हुई थी सुबह तब के। ये सब आप बैठे हुए देख रहे हैं, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, सोनिया गांधी है, खड़गे साहब हैं, है ना, फिर नीतीश जी हैं, शरद पवार हैं, और ये सब लोग जो हैं जमा हुए हैं। पूरे शुरुआत के दृश्य हैं। केजरीवाल साहब भी। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करें, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। देश की रक्षा नीति को कमज़ोर किया गया, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में 2 जून की रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है। तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता निकलेगा। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। तो आपने सुना, अखिलेश यादव थे, उससे पहले जयंत चौधरी थे, अरविंद केजरीवाल साहब थे, लालू प्रसाद यादव थे, और भी बहुत सारे मतलब किस्म के
अब 26 पार्टी के सब नेता आए हुए थे, ये महबूबा मुफ्ती भी थी, झारखंड के सोरेन साहब भी थे, है ना, ममता जी भी थी वहां पे, सब थे। ये सब ने अपनी अपनी बात रखी है जो आपने सुनी। अब ये सुन के जो है प्रधानमंत्री, ये तरफ ये हो रहा था, दूसरी ओर प्रधानमंत्री वो अंडमान निकोबार में वर्चुअली जो है वो लोकार्पण कर रहे थे, पर अब उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कुछ हमले बोल दिए वहां से, वो मैं आपको सुना दूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। तंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग, इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास। प्रधानमंत्री जी थोड़े बौखलाए हुए नजर आते हैं। खैर, करप्शन तो है ही है, कौन मना करता है, लेकिन ये कहना कि यही कर रहे हैं और हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। कितने कितने घोटाले बताए मोदी जी आपको। गुजरात से ही हम जो है आपको लगातार बता रहे हैं। एक कलेक्टर जिसका नाम एसके लांगा है, जो गांधीनगर का कलेक्टर था, कुछ समय पहले रिटायर्ड हुआ, वो आप ही की सरकार जो है फिर उसको पकड़ती है और बताया जा रहा है कि कुछ 15,000 करोड़ के आसपास का घोटाला तो उसने अकेले ने, कलेक्टर ने किया हुआ है। पुलिस रिमांड पे है, ये निवृत्त अधिकारी जो अफसर हैं वो, और बताते रहे हम तो कितने घोटाले सिर्फ गुजरात से ही हो रहे हैं। अब क्या बात करेंगे आप? कौन इस हमाम में कौन कपड़े पहन के नहा रहा है, ये बताया जरा हमको आप। तो खैर, थोड़े बौखलाए हुए हैं और मुझे लगता है कि कुछ 4-5 बिंदु है ये जो इंडिया बना है, इंडिया अलायंस जो बना है पूरा, तो मुझे लगता है ये 4-5 बिंदु पर बात हुई होगी और होना जरूरी था। एक कि ये अलायंस का अध्यक्ष कौन होगा, भाई कोई तो आपको इसका एक चेयरपर्सन तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तो वो उस पर बात जरूर हुई होगी। फिर ये हुआ होगा कि किन मुद्दों पर स्टैंड लेना है और कैसा स्टैंड लेना है, ठीक है। और जहां तक जानकारी मिल रही है वो ये है, जो मुझे अभी भेजा गया है एक सूत्र के द्वारा, वो कुछ ऐसा है कि भाई ये 2024 हो सकता है, 2024 में हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वहां विपक्षी पार्टियों की एकता को लेकर जो है वो बनी रहे, उसके लिए कन्वीनर जो है वो बनाए जाएंगे, ये हो सकता है। और किन मुद्दों को उठाना और क्या स्टैंड होना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है, और वही डिसाइड करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी जो एक डिसीजन लिया जाएगा वो भी इसी तरह से लिया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कहीं भी किसी भी मीडिया के समक्ष कुछ भी बोल दे, वहां भी एक डिसिप्लिन लाई जाएगी। ये समझ में आ रहा है, जो बिंदु हमको शेयर किए गए हमको ये बता रहे हैं। और चुनाव कैसे लड़े, नरेंद्र मोदी वर्सेस कोई विपक्ष का चेहरा बनाए, या फिर नरेंद्र मोदी वर्सेस देश की जनता, भारत की जनता बना दे। तो बताया जा रहा है कि इस पर भार रखा जा रहा है, इस पर जो है वो वेट रखा जा रहा है कि नहीं, इसको व्यक्ति विशेष के बीच का चुनाव मत ना बनाए, इसको व्यक्ति जो कि नरेंद्र मोदी साहब हैं उनके खिलाफ भारत की जनता, महंगाई, उनका गुस्सा, बेरोजगारी, वो सब जो मुद्दे हैं उन्हीं को जो है उनके खिलाफ खड़ा रखें। तो वो
व्यक्ति विशेष का चुनाव न बनाने का सुझाव दिया गया, ऐसा सुनने में आया भी, जो जानकारी मिल रही है। और मोदी बनाम जनता, ये स्वरूप दिए जाने की बात जो है ये बताई जा रही है। ठीक है, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जो रणनीति है, उसमें ये जो कन्वीनर बनाया जाएगा, उसके बावजूद, उसके अलावा भी 2 से 3 ऐसे ग्रुप बनाए जाए जिसके द्वारा मोदी के खिलाफ जो मुद्दे उठाए जाएंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। और यही वो समूह है जो वो डिसाइड करेगा कि किन मुद्दों पर बात उठानी चाहिए, ठीक है, किन मुद्दों पर विरोध किया जाना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इस बार जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा गलत बयान न चला जाए जिसको भुनाने में और लोगों की भावनाओं को भड़काने में बीजेपी के नेता या आईटी सेल सफल हो जाए। अच्छा, और ध्रुवीकरण जो होता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दे ऐसे चुन लेती है, पकड़ लेती है, या विपक्ष के द्वारा ही कुछ कही गई बातों को मुद्दा बना के ध्रुवीकरण करने में जो सक्षम होती हुई हर बार नजर आती है, वो मौका जो है इस बार उनको न दिया जाए। और इसीलिए कौन से मुद्दे पे क्या स्टैंड लिया जाएगा, वो कोई अलग सा ग्रुप बनाया जाएगा, वो डिसाइड करेगा। और उसी की गाइडलाइन के तहत विपक्ष, ये जो मोर्चा बना है इंडिया, वो काम करेगा। और फिर जो है बड़ी महत्वपूर्ण एक बात है, सीट शेयरिंग। अब इतने पक्ष मिले हैं हिंदुस्तान में, तो वो उनका कितनी सीट कौन पक्ष लेगा। यूपी में कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ेगी, सपा कितनी सीट पे लड़ेगी, है ना। और ये जो जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, वो कितनी सीट पे लड़ेगी, ये भी तय करना होगा। वही चीज बिहार में भी तय करनी पड़ेगी, महाराष्ट्र में भी करनी पड़ेगी, आपको गुजरात में भी करनी पड़ेगी, राजस्थान में करनी पड़ेगी, दक्षिण के राज्यों में करनी पड़ेगी, उत्तर नॉर्थ ईस्ट में भी करनी पड़ेगी। तो वो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो मिल के बैठ के डिसाइड किया जाएगा। और एक अलग से एक ग्रुप बनाया जाएगा विद इन दी इंडिया मोर्चा, जिसमें वो हर सभी पार्टियों के साथ वो समन्वय करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और वो एक सर्वस्वीकृत जो उसकी फॉर्मूला होगी उसको तय करने का काम, वो जिम्मेदारी एक वो ग्रुप को दी जाएगी। तो ये पता चला है जो हमने आपको बता दिया अभी। तो हमने जो बताया वो आपको कैसा लगा, ये हमें आप अपने ये कमेंट बॉक्स जो हमारा है नीचे, उसमें आप जो है कमेंट करके हमको जरूर से बताइए। और ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, हो सके इतना इसकी लिंक को, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और करवाएं भी लोगों से। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।